आली जनाब अल्हाज अजीज सेठ साहब मरहूम खादिम कौम, खादिम मिल्लत, फख्र कौम, इनके इसाले सवाब के लिए मुतकुना मले मैसूर जिला सरगुड़ ताल्लुक के मुतकुना मूले गांव की जामिया मस्जिद के रूबरू मरहूम अल्हाज अजीज सेठ साहब के इसाले सवाब के लिए अरबी मदरसे का तामीरी काम शुरू किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज हम जिला मैसूर सरगुड़ तालुका के मुदकुना मूले गांव की जामिया मुगतुना मूले गांव की जामिया मस्जिद में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारा तकरीबन एक 5-6 मरतबा आना हुआ। यहाँ के जिम्मेदार मोहम्मद अली साहब ने एक मरतबा हमसे कहा था कि मेरे मरने से पहले यहाँ एक अरबी मदरसा तामीर हो जिसे मैं देखकर दुनिया से रुखसत हूँ। ये बात हमारे दिल को छू गई थी। उसी वक्त हमने नियत की थी। अल्लाह ताला हमें कुछ इनायत फरमाया तो इंशाअल्लाह जरूर यहाँ 2 चदर मदरसा अरबी मदरसा तामीर करवा कर देंगे। और जमातें जो आती हैं यहाँ रुकने के लिए कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं था। ये अगर मदरसा तामीर हो गया तो जमातों को रुकने के लिए भी सहूलत हो जाएगी। ये सोचकर हमने अल्लाह के फजल करम से हमारे दोस्त अहबाब के साथ शहर मैसूर से हमारे साथ आए हुए हमारे इंजीनियर, हमारे सगीर भाई साहब, अकरम साहब, मुमताज साहब, हमारे और एक साथी 5 स्टार लॉन्ड्री के ओनर सरदार साहब, और आप जो चैनल वाले हजरात हैं अफसर मैसूरी और कौसर न्यूज के हमारे खैसर साहब को लेकर आज हम यहाँ पहुंचे ही। काम की शुरुआत हो रही है। इंशाअल्लाह काम जल्द से जल्द मुकम्मिल होगा। अरबी मदरसा अजीज सेठ साहब मरहूम के नाम से हमने तामीर करने का काम शुरू करवाया है। इसकी क्या अहम वजह है? अजीज सेठ साहब के आपके ताल्लुकात बेहतरीन थे या उनकी खिदमत को लेकर आपने ये किया है, क्या है? देखिए, आली जनाब अल्हाज अजीज सेठ साहब मरहूम जो है बहुत बड़ी शख्सियत थे। वो कर्नाटक के अंदर इतना बड़ा लीडर आज तक पैदा ही नहीं हुआ और इंशाअल्लाह नहीं होगा। उनके खिदमत को अगर मैं गिनाता जाऊं तो शहर मैसूर में बड़ा मकान जो है वो उन्हीं के दम से उनके बलबोते पर बना हुआ है। पीर साहब को वो बहुत इज्जत किया करते थे। पीर साहब अजीज सेठ साहब के बलबोते पर मोहल्ले में मुसलमानों को बसाया। आज एक घनी मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, बड़ा मकान। इसके साथ साथ हलीम नगर जो 230 पर 3 मकानात, जहां पर झोपड़ियां थी, जहां पर लेडी रहमान यानी एमजी रहमान शरीफ साहब मरहूम जो है उन्हीं के बलबोते पर हलीम नगर में पक्के मकानात तामीर करवाए। बिड़ी कॉलोनी में 1000 मकानात का तामीर करवाना, उनके लिए हॉस्पिटल का बनवाना, ये पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज वो एक मकान 30 लाख 40 लाख को बिक रहा है। आज ये सब अजीज सेठ साहब मरहूम की कोशिशों और काविशों का नतीजा है। इसके साथ साथ चामराजनगर में बिड़ी कॉलोनी के मकानात बनवाए आपने। इसके साथ साथ मंडिया में आपने बिड़ी मजदूरों के लिए मकानात बनवाए।
उनकी जिंदगी मंगलूर में बीड़ी मजदूरों के लिए मकानात तामीर करवाए। इसके साथ साथ मसाजिदों के ताल्लुक से बहुत बड़े खिदमात है उनके। शहर मैसूर में गुजरी बाजार अपने आप में एक मिसाल है, ये भी इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। अलहाज मरहूम अजीज सेठ साहब ने शहर बेंगलुरु में नाइन दिल्ली, जो शहर मैसूर से हम जाते हैं बेंगलुरु में पहला मोहल्ला पड़ता है, वहां पर अजीज सेठ साहब, अजीज सेठ इंडस्ट्रियल एस्टेट के नाम से उन्होंने इंडस्ट्रियल वहां पर एरिया बनवाया। आज इंडस्ट्री कम, रिहायशी मकान ज्यादा हो गए ही, लेकिन उन्हीं का नाम है। आज एक एक मकान 4-4 माले का बना हुआ है, करोड़ों की रुपयों की लागत से है वो। ये तमाम जो है उनके खिदमात ही। मैं समझता हूं कर्नाटक में नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा लीडर आज तक पैदा हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं इंशाअल्लाह। इस तरह इनके साले सवाब के लिए जिस तरह आप काम करा रहे हैं, वैसा हमारे मैसूर शहर में भी चाहे स्कूल हो, मदरसा हो, मसाजिद हो, मदारिस हो, ऐसा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आप आवाम को क्या मैसेज देना पसंद करें? आज हम जो यहाँ उनके इसाले सवाब के लिए 2 चदर अरबी मदरसा और जमाते आई तो रुकने के लिए उनको यहाँ पर रिहायशी जैसा बनाने का काम शुरुआत करा रहे हैं। मैं तो अपने वालिद मोहतरम मरहूम के नाम से हर जगह अल्लाह जो मुझे देता है उसमें चाराने हिस्सा निकाल कर, यानी 25% निकाल कर मैं खिदमत करते आ रहा हूँ। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है और हम पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं तमाम कर्नाटक के हमारे मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इनके खिदमात को ना भुलाइए आप। अजीज सेठ साहब मरहूम के नाम से छोटा ही सही, एक पार्क का नाम ही सही, स्कूल का नाम ही सही, मोहल्ले का नाम ही सही, एक गली का नाम ही सही, आप उनका नाम रखिए। उनके खिदमात को आप अपने जहीनों में ताजा रखिए और नई नस्ल को ये बताइए। उनको दुनिया से गए हुए 22 साल 23 साल का अरसा हो गया। मैं समझता हूं आज का 30 साल का नौजवान, उस वक्त जब उनकी रिहलत हुई, उनकी वफात हुई, उस वक्त वो 6 या 7 साल का होगा। आज का 25 साल का नौजवान उस वक्त 2-3 साल का होगा। इन्हें अजीज सेठ साहब मरहूम की खिदमत का क्या मालूम है? आप इसलिए मालूम कराइए उन्हें कि कर्नाटक में शहर मैसूर में एक ऐसा लीडर था जो कौम के लिए अपनी बच्चियों की, अपने बेटों की, अपनी आला औलाद की परवाह किए बगैर कौम की खिदमत करते हुए दुनिया से चले गए। ऐसे लीडर की खिदमत को याद रखना चाहिए। आज हमारी कौम और हम लोग एहसान फरामोश हो गए ही। हमारे में कहाँ है एहसान? एहसान का बदला ही नहीं है। याद रखिए आने वाले दिनों में ऐसे ही हमारे खिदमत गुजारों के नाम मिटते चले जाएंगे। इसी तरह ये जो जामिया मस्जिद के रूबरू का हिस्सा है, यहाँ पर धूप कड़ाके की बरसती है और बारिश के दिनों में बहुत बारिश रहती है। बच्चों को अरबी पढ़ने के लिए, नमाजियों को जुम्मा के दिन नमाजी भरकर बाहर आ जाते ही उनको खड़े होने के लिए यहाँ पर सहूलत नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर हमारे अरफात शादी महल के मालिक अलहाज एजाज साहब को एक मर्तबा बुलाकर लाए थे। उनको बतलाए थे कि यहाँ पर एक झोपड़ी की शक्ल में शीटों में एक सायादार बनाकर दे दे, ताकि रमजानुल मुबारक के महीने में इफ्तारी को जो बच्चे और बड़े बैठते ही उनके लिए भी सहूलत हो, जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए भी सहूलत हो। ये इंशाअल्लाह एजाज भाई वादा किए हुए ही इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक के महीने के गुजर जाने के बाद वो आएंगे और वो काम को पूरा करने का वादा किए हुए ही।